मस्जिद और उपासना। प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम मस्जिद और उपासना की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुमी का सलाम स्वीकार कीजिए। मस्जिद वो आतिथ्य गृह है जिसका मेज़बान महान व सर्वसमर्थ ईश्वर है और वहाँ वो अपनी असीम कृपा से अपने मेहमानों का आतिथ्य सत्कार करता है। मेहमान इस पवित्र ग्रह में निष्ठा के साथ उसकी उपासना करके उसका सामीप्य प्राप्त करते हैं। मस्जिद महान ईश्वर के बंदों व मेहमानों के लिए वो बाजार है जिसमें वे अपनी उम्र के कुछ भाग को बिताते और उसके बदले में परलोक खरीदते हैं। हदीस में है कि मस्जिदें परलोक के बाजार हैं। मस्जिदें ईश्वर का घर, उपासना स्थल और ज़मीन पर बेहतरीन स्थान है। मस्जिद वो केंद्र है जहाँ से ज़मीन पर ईश्वरीय प्रकाश फैलते हैं। जैसा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि मस्जिदें ईश्वरीय प्रकाश हैं, अर्थात मस्जिदें वे केंद्र हैं जहाँ से ईश्वरीय प्रकाश फैलता है। मस्जिद वो स्थान है जो इंसान के दिल को उसके रचयिता से जोड़ता है और अच्छाई व परिपूर्णता की ओर उसके निमंत्रण को सुनने का स्थान है। इसी कारण रवायतों में इस बात की बहुत सिफारिश की गई है कि मुसलमान मस्जिदों में अधिक जाएं और अनिवार्य नमाजें वहां पढ़ें। शिष्टाचार यह है कि हम इस ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार करें और जिस घर को महान ईश्वर ने अपना घर कहा है उसमें जाएं और वहां प्रार्थना करें, क्योंकि महान ईश्वर ने मस्जिद को अपनी मुलाकात का स्थान कहा है और इस स्थान पर वो अपने बंदों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। जमीन पर विभिन्न प्रकार के स्थान हैं, किंतु इस स्थानों के मध्य एक ऐसा स्थान है जिसे विशेष महत्व प्राप्त है। जैसा कि एक दिन पैगंबर इस्लाम ने हजरत जिब्राइल से फरमाया, कौन सी ज़मीनें ईश्वर के निकट अधिक प्रिय हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मस्जिदें। स्पष्ट है कि जब मस्जिद ज़मीन पर सबसे प्रिय स्थान है तो इंसान जब उसमें प्रविष्ट होता है तो वो महान ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। अतः हदीस में आया है कि अगर कोई वज़ू करे और मस्जिद में जाए और ईश्वरीय बारगाह में हाजिर होने के शिष्टाचार को अंजाम दे तो वो ईश्वरीय बंदों की पंक्ति में शामिल हो जाता है। जो मस्जिद में जाना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी क्षमता के अनुसार मस्जिद में उपस्थित होने के शिष्टाचार को जानने का प्रयास करे, क्योंकि जानकारी व ज्ञान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक कार्य मूल्यवान होगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, जब भी मस्जिद में जाओ तो जान लो कि तुम उस महाराजा के दरबार में आए हो जहाँ पवित्र लोगों के अलावा कोई कदम नहीं रख सकता और सच्चे लोगों के अतिरिक्त उसमें किसी अन्य की उपस्थिति शोभनीय नहीं है। उसकी उपस्थिति में उसके सबसे निर्धन बंदे की भांति रहो और अपने दिल को हर उस चीज़ से खाली करो जो तुम्हारे ध्यान को ईश्वर की याद से हटाकर अपने में व्यस्त कर ले और तुम्हारे और उसके बीच दीवार बन जाए, क्योंकि वो सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध हृदयों के अलावा किसी अन्य को स्वीकार नहीं करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हाजिर होने के शिष्टाचार के बारे में अपने एक वफादार साथी अबू ज़र गफ़ारी से कहते हैं कि हे अबू ज़र, ईश्वर की ओर बुलाने वाले के निमंत्रण को स्वीकार करो, मस्जिद को आबाद करने का प्रयास करो और उसका प्रतिदान ईश्वर की ओर से स्वर्ग है। पैगंबर इस्लाम के इस कथन में मस्जिद को आबाद करने का जो शब्द आया है उसमें मस्जिद का निर्माण, उसकी मरम्मत, उसकी निगरानी व देखभाल और उपासना के लिए आना जाना भी शामिल है। इस आधार पर अबू ज़र गफ़ारी ने जब पैगंबर इस्लाम से पूछा कि हे ईश्वरी दूत, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, मस्जिदों को किस तरह आबाद करें, तो पैगंबर इस्लाम ने जवाब में फरमाया कि मस्जिद को आबाद करना यह है कि उसमें आवाज़ ऊंची ना हो, उसमें बेकार की बात करने से परहेज़ किया जाए, उसमें क्रय विक्रय अंजाम न दिया जाए। जब तक मस्जिद में हो उस वक्त तक अर्थहीन कार्यों व बातों को अंजाम देने से परहेज़ करो, अन्यथा प्रलय के दिन अपने अलावा किसी और की भत्सना न करना। इन वाक्यों में पैगंबर इस्लाम मस्जिद में हाजिर होने के कई शिष्टाचार की ओर अबू ज़र गफ़ारी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। पहला ये कि मस्जिद उपासना का स्थल है। वहाँ ऊंची आवाज़ में बात करना उपासना करने में दूसरों की एकाग्रता में विघ्न उत्पन्न होने का कारण बनेगा
और दूसरे पूरी तन्मयता के साथ उपासना नहीं कर सकते। इसके अलावा लोगों के मध्य ऊंची आवाज़ में बात करने को एक प्रकार का अशिष्ट कार्य समझा जाता है और इंसान को मस्जिद में उचित व शोभनीय कार्य अंजाम देना चाहिए और उस कार्य से दूरी करना चाहिए जो इंसान के शिष्टाचार से मेल न खाता हो। इस आधार पर मस्जिद की आबादी ये है कि इंसान को उसमें उचित व शोभनीय अंदाज में रहना चाहिए और उसमें मौन रहने का प्रयास करना चाहिए और इंसान जब बात करना चाहे तो धीरे से बात करे ताकि उससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। दूसरी अर्थहीन बातों से परहेज करना चाहिए क्योंकि उसे एक प्रकार से मस्जिद का अपमान समझा जाता है। तीसरे, मस्जिद में क्रय विक्रय से परहेज करना चाहिए क्योंकि अगर मस्जिद में खरीद फरोख्त किया जाएगा तो उससे न केवल इंसान का ध्यान महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की याद से निश्चेत हो जाएगा, बल्कि उससे इंसान का ध्यान दुनिया और खरीदो फरोख्त की ओर अधिक जाएगा। बल्कि मस्जिद महान ईश्वर की याद का स्थान है और हर उस कार्य से दिल को खाली करना चाहिए जो इंसान के ध्यान का महान ईश्वर के अलावा किसी और चीज़ की ओर जाने का कारण बने, ताकि उसमें पूरी तरह महान ईश्वर की याद की भूमि प्रशस्त हो जाए। एक रवायत में आया है कि पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद में एक व्यक्ति को देखा जो अपने वाणों को छिल रहा था, तो आपने उस व्यक्ति को इस कार्य से मना किया और फरमाया, मस्जिद का निर्माण इस प्रकार के कार्यों के लिए नहीं किया गया है। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग में दुनिया के सबसे पवित्र स्थल मस्जिदुल हराम के बारे में आपको बताएंगे। ऐतिहासिक किताबों में आया है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर खाने काबा का निर्माण कर रहे थे तो एक समय आया जब काबे की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि उस तक हज़रत इब्राहिम की पहुंच कठिन हो गई। तो हज़रत इस्माइल एक बड़ा पत्थर लाए। हज़रत इब्राहिम ने उस पर खड़े होकर काबे का निर्माण जारी रखा। उन लोगों ने काबे के पास इतने पत्थर इकट्ठा किए कि निर्माण करते करते काबे के द्वार तक पहुंच गए। पैगंबर इस्लाम के चचेरे भाई और पवित्र कुरान के व्याख्यानकर्ता इब्ने अब्बास कहते हैं, चूंकि हज़रत इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े होते थे इसलिए वो मकाम इब्राहिम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार इब्ने अब्बास के हवाले से आया है कि चूंकि हज़रत इब्राहिम उस पत्थर पर खड़े हुए तो दोनों पैर उसमें धंस गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान होने के कारण इस पत्थर को मस्जिदुल हराम के बहुत पवित्र स्थलों में गिना जाता है। मकाम हज़रत इब्राहिम का पत्थर लगभग वर्गाकार है और उसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, जबकि ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर है। उसका रंग मध्यम पीला और लाल है। मेहदी अब्बासी के काल से इस पत्थर को सोने से ढक दिया गया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था ताकि उसे नुकसान न पहुंचे, परंतु इस सुरक्षित स्थान को वर्ष 1965 में सऊदी अरब की सरकार के आदेश से ख़राब कर दिया गया और उस पर एक छोटी सी जाली लगा दी गई। इस स्थान को ख़राब करने के लिए सऊदी अरब की सरकार ने यह बहाना बनाया कि इस स्थान ने मस्जिदुल हराम के बड़े भाग को घेर रखा है। हज़ारों साल बीत जाने के बावजूद मकाम इब्राहिम आज भी सुरक्षित है, जबकि इस दौरान बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं घटी हैं। उसकी गणना ईश्वरीय निशानियों में होती है। महान ईश्वर ने उसके बारे में सूरह बकरा की 125वीं आयत में फरमाया है कि काबे को लोगों के इकट्ठा होने और उनके लिए सुरक्षित स्थान करार दिया है और हमने कहा है कि मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने का स्थान करार दो। मकाम इब्राहिम के काबे के पास होने से वास्तविकता खोजी लोगों का ध्यान एकेश्वरवाद का निमंत्रण देने वाले व्यक्ति की महानता की ओर जाता है। वास्तव में मकाम इब्राहिम का काबे के पास होना ईश्वरीय दूत के पद तक पहुंचने का चिन्ह है। हजर अस्वद नाम का एक पत्थर है जो खाना काबा का एक बहुत ही पवित्र व मूल्यवान पत्थर है। ये एक काला पत्थर है जिसकी मोटाई लगभग 50 सेंटीमीटर है, जिसे चांदी के एक फ्रेम में रखा गया है। हज के समय हाजी उसके सामने से काबे की अपनी परिक्रमा आरंभ करते हैं और परिक्रमा का अंत भी वहीं होता है।
परिक्रमा के बाद उसे चूमते हैं। वास्तव में हजर अस्वद एक बड़ा ईश्वरीय चिन्ह है और उसके छूने व चूमने का अर्थ ईश्वर की बैत है, अर्थात उसके आदेश के पालन की पुनः वचनबद्धता है। हज़रत आदम पहले ईश्वरीय दूत हैं जिन्होंने काबे का निर्माण किया था और हजर अस्वद को उन्होंने काबे के पूर्वी कोने में लगाया था। हज़रत इब्राहीम ने नए सिरे से उसका निर्माण किया। उस काल में हजर अस्वद अबू कुबैस नामक पर्वत के निकट पड़ा हुआ था और उन्होंने उसे अपनी जगह पर लगाया। महान ईश्वर के अंतिम दूत हजरत मोहम्मद 35 साल के थे और उस समय वो आधिकारिक रूप से पैगंबर घोषित नहीं हुए थे। एक बार बाढ़ आ गई जिसके कारण खाने काबा खराब हो गया। कुरैश ने नए सिरे से काबे का निर्माण किया। हजरत मोहम्मद भी काबे के निर्माण में उनकी सहायता करते थे। वो उस समय मोहम्मद अमीन के नाम से विख्यात थे। उस समय जब काबे का निर्माण हो रहा था तो हजर अस्वद को लगाने को लेकर कुरैश के कबीलों के बीच बहस हो गई, क्योंकि जो कोई भी हजर अस्वद को लगाता उसे प्रतिष्ठित माना जाता। इसलिए हर कबीला ये चाहता था कि उसके लगाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। इस विवाद को खत्म करने के लिए पैगंबर इस्लाम ने अपनी आबा अर्थात एक विशेष प्रकार की चादर बिछा दी और हजर अस्वद को उसमें रखा और हर कबीले के सरदार ने चादर के एक कोने को पकड़ा और उसे लगाने के स्थान के निकट ले गया। उस समय हजरत मोहम्मद ने उसे उठाया और उसे उसकी जगह पर लगा दिया। इस तरह ये विवाद इस प्रकार खत्म हो गया। हिजर इस्माइल भी खाने काबा का एक मूल्यवान भाग है। हिजर इस्माइल खाने काबा से लगी एक जगह है जिस पर एक दीवार बनी हुई है। वास्तव में वो परिक्रमा करने वालों और काबे के बीच की दीवार है। कुछ रवायतों के अनुसार हिजर इस्माइल हज़रत इस्माइल और उनकी माँ हज़रत हाजरा के रहने का स्थान था और मरने के बाद उन्हें इस स्थान पर दफन कर दिया गया। चूँकि हज़रत इस्माइल अपनी माँ से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी कब्र को ऊंचा कर दिया और उसके चारों ओर एक दीवार बना दी ताकि वो लोगों के पैरों के नीचे न पड़े। एक रवायत में पैगंबर इस्लाम की एक धर्मपत्नी के हवाले से आया है कि मैं काबे में जाकर उसमें नमाज पढ़ना चाहती थी। पैगंबर इस्लाम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हिजर इस्माइल में पहुंचा दिया और फरमाया, जब भी नमाज पढ़ना चाहो तो यहाँ नमाज पढ़ो कि हिजर इस्माइल काबे का एक भाग है। परंतु जब तुम्हारी जाति के लोग काबे का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने काबे की लंबाई कम कर दी और उसे काबे के बाहर करार दे दिया। पैगंबर इस्लाम का ये कथन उन धर्मशास्त्रियों के लिए प्रमाण है जिनका मानना है कि हिजर इस्माइल के अंदर से परिक्रमा सही नहीं है और परिक्रमा के दौरान उसके अंदर से नहीं गुजरना चाहिए। इस समय हिजर इस्माइल अर्धवृत्त एक छोटा घेरा है जिसकी दीवार की ऊंचाई 1.32 मीटर और उसका अर्धव्यास लगभग 5.8 मीटर और काबे से उसकी दूरी 2.22 मीटर है।